हेलो एवरीवन। मेरा नाम है रजत सिंह तलवार एंड मैं आप सबका स्वागत करना चाहता हूं द आरएसटी शो में। बाकी तो मेरी जिंदगी में महादेव का बहुत इंपॉर्टेंट भाग रहा है। शिव जी का। कालों के काल महाकाल, उन्होंने हर काल में मेरा साथ दिया, बुरे में, अच्छे में। जब मैं उदास था, जब मुझे कोई भी चीज में परेशान होता था, तो महादेव का बहुत बड़ा हाथ है। अब पापा को प्रॉब्लम हुई, पापा को एथराइटिस की प्रॉब्लम हुई थी बीच में, बहुत ठीक है। कितने सीरियसली। साल पहले की बात है? ये अबाउट 2 साल पहले की बात है, 2-3 साल हो गए पापा को, 3 साल पहले, 4 साल पहले 4 साल पहले। अच्छा, हुआ। वही फेज जब तुमने 4 साल वो हाँ, सीरियस हो गया था, सीरियस हार्श। वाला। तो पापा को एथराइटिस की प्रॉब्लम हुई, बहुत सीरियस थी। मतलब वो, उनके पैर नहीं मुड़ते थे, उंगलियां उनकी प्रॉब्लम हो गई थी उसमें, मतलब उंगलियां ऐसे हो गई थी लगभग उनकी। अभी तो बहुत बहुत मतलब पूरे ही लगभग ठीक हो गए हैं पापा अभी। तब पापा को प्रॉब्लम हुई और पापा जल चढ़ाने जाते थे महादेव को। उनका नियम था, वो नहाते ही जल चढ़ाने जाते थे महादेव को। तो पापा नहीं जा पा रहे थे, तो मम्मी ने मेरे से कहा कि तुम जाओ। तो मैंने ऐसे लोटा उठाया, मैं क्या, जल जल चाहता हूँ चढ़ाने, जल। मेरे घर के सामने एक मंदिर है महादेव का, बहुत अच्छा। और मैं वहाँ गया जल चढ़ाने, मैंने जल चढ़ाया वहाँ पे। और पता नहीं, जब वहाँ जल चढ़ा रहा था तो श- एकदम माइंड एकदम वॉश हुआ। और ऐसा लगा कि स्वयं महादेव मेरे से कह रहे हैं कि मैं तुम्हें चाहता हूँ, तुम मेरी सेवा करो। उस दिन से सब चेंज। मैं, शुरुआत कैसे हुई, मैं घर पे शाम की आरती करने लगा, और मैं सिर्फ शिव आरती कर गाता था। ओम जय शिव ओमकारा, शिव आरती करने लगा। मेरा मन बदलने लगा बहुत तेज तेज। सिर्फ महादेव गूंज रहे थे मेरे आसपास। मैं नमो नमो सुनने लगा बहुत ज्यादा। नमो नमो एक गाना है, हम्म। नमो नमो जी शंकर है, मैं बहुत सुनता था, बहुत सुनने लगा उसके बाद। केदारनाथ मूवी का। और जब मैं उस गाने को सुनता था, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत, उन महादेव इंतजार कर रहे हैं मेरा, बहुत ऐसा लगा जन्मों से मेरा इंतजार कर रहे हैं मेरा, कि मैं उनके, कब उनको मैं जल चढ़ाऊं। मुझे सच बता रहा हूँ, ये मेरी फीलिंग आने लगी थी। अब पागलपन देखिए, शुरू हुआ पागलपन। आनंदेश्वर महादेव जाने लगा मैं। और ऐसा मैं, बीच में मेरा ऐसा पागलपन बढ़ गया महादेव को लेके, मतलब मेरी स्पिरिचुअलिटी इतनी बढ़ गई कि मैं आज के, अभी की बात बता रहा हूँ, मैं पूरा रुद्र अभिषेक खुद कर लेता हूँ। वाह यार। मुझे मंत्र आते हैं, मैंने कभी याद नहीं किए। मुझे सारे रुद्राष्टकम, मुझे सारे अष्टकम आते हैं, मुझे सारे श्लोक आते हैं महादेव के। मुझे पूरी उनकी रुद्र पाठ आता है। नमस्ते रुद्र मन्नो वही कवि नमा बाहुभ्याम उत नमायाते रुद्र शिवा तनुर्घोर पाप काशनी तया नस्तन वसंत मया गिरिशंता भी चाक्षी याम को गिरिशंता हस्ते भी वर्षस्तवे। बहुत लंबा है ये, पूरा आता है मुझे ये। और कभी मैंने याद नहीं किया ये सब। संस्कृत में मैं बहुत कमजोर था। महादेव की कृपा है कि मैंने एक ही बार रुद्राष्टकम पढ़ा है, पूरा याद है मुझे। पूरा याद है। तो मैंने यहाँ पे एक सवाल पर्सनल पूछना था। जैसे आपने हर जगह बोला है कि मेरी फैमिली में कोई सिंगर नहीं है, जी। दूर दूर तक कोई नाता नहीं था सिंगिंग किसी से। डू यू बिलीव कि कुछ पास्ट लाइफ में तुम्हारा सोलफुल कनेक्शन है, कि तुमने ये टैलेंट तुम्हारा पास्ट लाइफ में हो सकता है हो? मैंने एक बार एक सपना देखा था कि मेरी एक बहुत, मतलब अगर पिछले जन्म की बात करें, तो मैं एक बहुत बड़ी एक जगह पे बैठा हूँ जहाँ पे बहुत बड़े बड़े म्यूजिशियंस बैठे हैं, और मैं हारमोनियम बजा रहा हूँ और गा रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं पिछले ना पिछले किसी जन्म में शायद मिरासियों के घर में, सोलफुल मिरासी जर्नी होते हैं, रही है। सोलफुल जर्नी रही, म्यूजिकल जर्नी रही है। वरना मैं सच बताऊं, जितना मैं बचपन में गाता था, उतना गाने के लिए लोगों को बहुत रियाज करना पड़ता है। बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ पिछले, ये एकदम करेक्ट बात है। बॉडी तो, सोल जो है, बॉडी तो जल जाएगी, सोल नहीं जलता। ना वो एनर्जी मर कैन सकता नाइदर है, बी एनर्जी क्रिएटेड नाइदर बी डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉय, फिजिक्स का रूल है। करेक्ट। ऐसा लगता है मुझे कभी कभी कि किसी बहुत सीखे हुए की सोल, बहुत जिसने बहुत म्यूजिक कर रखा है, खूब, जिसने, जिसके घर में खूब गाना बजाना हुआ, उसका सोल भगवान ने मेरे बॉडी में डाल दिया। तो वो सोल तो तुम्हारी हुई ना, वो, वो हाँ, ऐसा तुम्हारी लगता सोल है वही एक्चुअली। मेरी सोल है, भगवान इस ने मुझे बॉडी वापस में दी। वो सोल आ गई है, जी, वैभव में वो सोल है इसका। सोल आ गई, करेक्ट।
तो ये मुझे कभी कभी एहसास होता है होता है। बिकॉज मेरे घर में कोई डिफेंस या नेवी फील्ड में नहीं था, और मैं जब शिपिंग में गया तो मुझे जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन लिए थे मैंने स्पिरिचुअलिटी के, पूजा विजय, शी इज़ अ हीलर जी। एंड वो बियर बाइसेप्स पे भी आ चुकी हैं। तो मैंने एक अपनी लाइफ देखी थी जिसमें आई वॉज ऑन अ शिप सेलिंग। वाओ। तो कहीं ना कहीं सेलिंग मेरे पुराने एक्सपीरियंस में था, इसीलिए मुझे कभी शिप पे प्रॉब्लम नहीं हुई, बिकॉज लोगों को सी सिकनेस हो जाती है। करेक्ट। मैं पहली बार शिप पे गया, मुझे कभी सी सिकनेस ही नहीं हुई। लोगों को उल्टियां आती हैं, चक्कर आते हैं, मुझे नहीं हुआ, मुझे ओके लगता था सब। ये सच में ये लोग नहीं सोल मानते। कनेक्शन। अब हाँ। आप सोचो ना, 4 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा 10वीं का मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है कैसे। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। सो कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग अस। साइनिंग ऑफ ऑन द RST शो।